Hello, my shining stars. Welcome back to the galaxy of electrical engineering. So, in today's video, we are going to discuss about the voltage division in series circuit. So, let's begin the video. तो सबसे पहले आपको तीन रेजिस्टर्स कंसीडर करने होंगे, ठीक है. सो रेजिस्टर R1, रेजिस्टर R2 और रेजिस्टर R3, ये तीनों आप सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है. सो दिस थ्री रेजिस्टर्स आर गोइंग टू कनेक्टेड इन सीरीज और इसके अक्रॉस में आपको वोल्टेज कनेक्ट करना है. सो जो फिगर हमको फाइनली मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी दिस फिगर, ठीक है. सो R1, R2 और R3 ये तीनों को हमने सीरीज में कनेक्शन कर दिया और यहाँ हमने वोल्टेज भी अप्लाई कर दिया. सो जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे हमें यहाँ करंट मिलेगा, ठीक है. बट आपको पता है कि सीरीज में करंट इक्वल होता है, सेम होता है. सो सारे रेजिस्टर में जो करंट फ्लो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी I ओनली. सो R1 के थ्रू भी I करंट फ्लो होगा, R2 के थ्रू भी I करंट फ्लो होगा और R3 के थ्रू भी I करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है. सो जो टोटल करंट है, टोटल करंट इज इक्वल्स टू टोटल करंट I is equals to total voltage divided by total resistance. ठीक है. सो जो टोटल वोल्टेज है हमें समेशन करना होगा वोल्टेजेस का, या फिर आप सिंपली टोटल वोल्टेज V भी लिख सकते हो, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू राइट ओनली V. सो I इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज V, बिकॉज ये V जो है ये तीनों के अक्रॉस में V वोल्टेज है, ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंसेस. सो हाउ मेनी रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड? देयर आर 3 रेजिस्टर्स, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है. सो कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1. तो हम अभी वन बाय वन वोल्टेज ड्रॉप ईच रेजिस्टर्स में फाइंड आउट करेंगे. सो सबसे पहले हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R1 में फाइंड आउट करेंगे. सो वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर R1 इज गोइंग टू बी V1 इज इक्वल्स टू I R1, ठीक है. So voltage drop across resistor R2 is going to be V2 is equals to I R2, and the voltage drop across resistor R3 is going to be V3 is equals to I R3, ठीक है. हमें तीनों भी voltage drop मिल गए हैं. Now what we have to do here, we have to just substitute वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1, मतलब हमें I का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना होगा इन तीनों इक्वेशन में, ठीक है. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट V1 इज इक्वल्स टू I का वैल्यू क्या है? V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ मैं R1 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी V1 वैल्यू. V2 का वैल्यू क्या है? V2 इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 into R2, and last one is V3 is equals to V divided by R1 plus R2 plus R3 into R3, ठीक है. सो हमें V1, V2 और V3 दैट मीन्स इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप हमें मिल गया है, बिकॉज हमें वोल्टेज डिवीजन से फाइंड आउट करना था. सो हमें टोटल वोल्टेज जब हमें पता होता है, टोटल वोल्टेज का वैल्यू V का वैल्यू जब हमें पता रहता है तो हम इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सिंपली आई कैन राइट हियर V1 इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 और V का वैल्यू. सिमिलरली V2 is equals to R2
divided by R1 plus R2 plus R3 into V, and last is V3 is equals to R3 divided by R1 plus R2 plus R3 into V। सो ये जो तीनों वोल्टेजेस है हमने इसे फाइंड आउट किया है वोल्टेज डिवीजन से। सो जब भी आपको V का वैल्यू पता रहता है सो यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट V1, V2 एंड V3। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो थैंक यू गाइस।